तो मैं एक्सरसाइज है 21 का सी क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो इसमें देखिए एलएचएस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ऑब्वियस एलएचएस से शुरू करने वाले हैं हम, ठीक है। जो भी हम फार्मूला यूज करेंगे उसको लिखते जाएंगे। होपफुली आपको सारा फार्मूला अभी तक याद होना हाँ। चाहिए। देखिए एलएचएस में जो हम्म। लिखा हुआ है यहीं यहीं से शुरू करते हैं हम। तो एलएचएस में आपको क्या है, पहले साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस साइन ए। और देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका? cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा होता है। तो देखिए सबसे हम्म। पहला फार्मूला फार्मूला ग्रीन से हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए हो गया, तो इंटू साइन ए, राइट। और ये तो cos ही छूट गया, डिवाइडेड बाई। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा होता है। और sec। हाँ। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखे हम कॉसेक ए, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉस ए। अब दूसरा फार्मूला है आपका ये वाला साइन 90 डिग्री माइनस है ये वाला। तो अभी देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, राइट। हाँ। तो यहाँ पे लिख दिया हम कॉस ए, यहाँ पे लिख दिया कॉस ए और साइन को वैसे ही छोड़ दिया, साइन ए। और फिर एक लास्ट फार्मूला आपका क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है आपका, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, राइट। sec a। हाँ। तो ये देखिए cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो यहाँ पे लिखे सेक ए, ओके। अब हम इसको इसी को और थोड़ा सा तोड़ कर लिखते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस। अब देखिए मियाँ 1/cos ए के बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। हाँ। और आपका ये सेक ए है, तो 1/sec के बराबर क्या होता है आपका, cos ए होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखे साइन ए इंटू कॉस ए। और ये 1/cos ए को हम क्या बना दिए, साइन ए बना दिए, 1/cos ए को। और यहाँ पे फिर वही लिख दिए cos ए इंटू साइन ए, जो था वही लिख दिए पहले, क्योंकि इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि ध्यान में रहे। 1/cos ए के साइन ए बन गया है। और ये वाला आपका 1/sec क्या बन गया है, देखिए ये वाला cos ए बन गया, तो इंटू cos ए, हाँ। यहाँ पे लिख दिया। अब इसको और तोड़िएगा तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस। अब देखिए साइन क्यू हो गया ना, ये साइन क्यू ए इंटू कॉस ए। और यहाँ पे देखिए ये हो गया कॉस क्यू ए माइनस साइन ए। हाँ, और फिर ये कट जाएगा। नहीं कटेगा कैसे में, ये साइन क्यू है और ये कॉस हाँ। क्यू है। एक चीज गौर कीजिए, सब में साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन है, देखिए है ना। हाँ, इसमें भी ये है, साइन इसमें इंटू भी कॉस। है, इसमें भी है। तो हम क्या करें कि साइन ए इंटू कॉस ए को कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - sin² ये हो जाएगा ये, और ये cos स्क्वायर ये हो हाँ। जाएगा। अब तो क्लियर कट दिख रहा है क्या कटने वाला है। तो फार्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ ये सारा का सारा फार्मूला है आपका, ठीक ना, जो हम लोग यूज किए हैं। तो एक और फार्मूला आपका होता है क्या, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1, राइट। हाँ। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए थोड़ा सा और तोड़ के, साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे ब्रैकेट में रखिए। और इसको 1 - sin² प्लस cos² ए लिख दिए, है ना। और sin² प्लस cos² क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखे साइन ए हाँ। इंटू कॉस ए, 1 - 1 बराबर 0। ये हो गया 0, 0 बराबर हो गया आपका RHS। ये हो गया प्रूव्ड। देखिए RHS ये निकालना था ना। देखिए मैं यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिएगा कि कोई भी आप एंगल जोड़िएगा ना, 80 + 10 कितना हो रहा है, देखिए 90।
हाँ। और यहाँ पे देखिए 59 प्लस 31 कितना हो रहा है आपका, जोड़िएगा तो 90। 90। मतलब कि अगर हम लिखें cos 80 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस 10, राइट, है ना। हाँ। अगर हम cos मान लीजिए 59 डिग्री मतलब 59 डिग्री लिखते हैं, तो ये इसका हो जाएगा मतलब साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, हाँ। तो साइन 31 डिग्री। हम्म। कहने का मतलब कि यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है ना, कि अननोन आपको बोल दिया हम कि साइन 20 डिग्री का वैल्यू निकालो और कुछ दिया ही नहीं, तब तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो तो आपको यहाँ दिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फार्मूला का यूज करके सॉल्व होगा सारा का सारा सवाल, है ना। हम्म। तो हम्म। इसी तरीके से अब हम क्या किए कि यहाँ पे देखिए, अब देखिए हम इसको आप चाहिएगा तो बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, तो हम सिर्फ पहले अभी मेथड 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो सही लगेगा वही कीजिएगा। और भी तरीका है। तो ये देखिए एल एच एस बराबर क्या है, 3 cos 80 डिग्री इंटू कॉसेक 80 डिग्री। रुकिए, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए कि एल एच एस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो 3 cos 80 डिग्री, अब मैं यहाँ देखिए कॉसेक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक 10 डिग्री, कॉसेक 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, हाँ। 10 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ हाँ। इसको लिख दिए कि सेक 80 डिग्री, हम्म। और यहाँ पे मैं देखिए लिखा 2 sin 59 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा cos 31 डिग्री। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, यस, cosec 59। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए सेक 31 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका, cosec आ, 59। हाँ, कॉसेक 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ। इसका मतलब हो गया कि यहाँ इसको लिख दिया हम कॉसेक 59 डिग्री, हाँ। इसको घटाइएगा तो आएगा ना, 90 माइनस 31 59 आता है। ये वाला यहाँ लिखे हैं और ये वाला यहाँ पे लिखे हैं, देख रही हैं। तो अब देखिए हाँ। फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया आपका 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, आंसर हो गया। हम्म। अब आप इसी को मेथड 2 से सॉल्व करती मान लीजिए, तो जो हम लोग इधर वाले को चेंज किए थे ना, अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर वाले को चेंज करते हैं, पहले वाले को, फॉर्मर पार्ट को। तो 3 cos 180 डिग्री को आप लिख सकती हैं 3 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और हाँ। इसको लिख सकती हैं कॉसेक 10 डिग्री, कॉसेक 10 डिग्री, और इसको 2, और साइन को आपको ले जाना है हाँ सेक में, कॉस में लेके चले जाइए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इंटू हाँ। सेक 31 डिग्री। देखिए मैं हर जगह हम डिग्री जरूर मेंशन कर रहे हैं, अगर कहीं भी डिग्री मेंशन कर देंगे तो क्या बन जाता है, रेडियन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिग्री जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये आपका हो गया 3 cos 10 डिग्री इंटू, सॉरी देखिए यहाँ गलत लिख दिया है क्वेश्चन, हाँ सही लिखे हैं, सही लिखे हैं। तो ये हो गया आपका 3 sin 10 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री, और ये हो गया आपका 2 cos 31 डिग्री एंड सेक 31 डिग्री। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, 3 इंटू 1, एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, आंसर हो गया आपका। हाँ। ये देखिए मैं यहाँ
आपका इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक चीज फिर से आप गौर कीजिएगा, 57 + 31 कीजिएगा आप, तो हमेशा 90 डिग्री आएगा। ये देखिए, 57 + 33 करेंगे तो 90 आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, कॉट 3 डिग्री। एग्जैक्टली। तो आप इसको, हाँ, बाई tan 57। हाँ एग्जैक्टली। तो देखिए, ये हो गया आपका 257 डिग्री, और कॉट 33 डिग्री को लिख सकती हैं आप 90 डिग्री - 33 डिग्री। तो हम लोग ऊपर में तो किए ही नहीं कॉट 33। नहीं, अच्छा, आप नीचे वाला लेके चलिएगा, वो भी सही है। बोथ वे आर फाइन। अच्छा। जो आपको सही लगे वही कीजिए, बनाने से मतलब है। तो आप इसको कर दीजिए कॉट 90 डिग्री - 57 डिग्री, और ये आपका रह गया कॉट 33 डिग्री। और यहाँ पे आप इसको कर दीजिए tan 90 डिग्री माइनस, 30। हाँ 70 डिग्री ना, 70। 70 डिग्री। और ये हो गया आपका tan 20 डिग्री 20। -√2 cos 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया 2 cot 33 डिग्री बाई 33 डिग्री। और ये हो गया आपका tan 20। एक मिनट में, tan 20 बाई tan 20। 20 डिग्री। और ये हो गया आपका √2 cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका? 1/√2। 1/√2, एग्जैक्टली। अब आपको हैंग आ गया है सब चीज का। ये हो गया 1/√2। देखिए, ये कट गया, ये कट गया, और ये हाँ, कट गया। √2 तो बच बचा गया। क्या आपका? 2 - 1 - 1 बराबर 0। जीरो ही आंसर है ना। हाँ। अब इस सवाल को आप मान लीजिए दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो हम लोग शुरू में ऊपर वाले को चेंज किए थे ना, आप क्या कीजिए कि नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। 257 डिग्री हो गया, और ये कॉट 33 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री - 33 डिग्री, और इसको हम लिख दिए कॉट 70 डिग्री, और इसको हम लिख दिए कॉट 90 डिग्री - 20 डिग्री। लिख सकते हैं tan 20 डिग्री को। देखिए, tan थीटा बराबर होता है आपका कॉट 90 डिग्री - थीटा, ये फॉर्मूला है। और √2 cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√2। देखिए मियाँ, ये हो जाएगा आपका tan 57, ये भी हो जाएगा tan 57, और ये cot 70 तो रहेगा ही, और ये भी हो जाएगा cot 70, और 70। और ये कट के 1 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ये 2 - 1 - 1 बराबर 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, 59 है, ये एक्सरसाइज 21 का सी है। इसमें आपका वैल्यू निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मियाँ? 1/2। 1/2। हाँ। और cos 60 डिग्री का भी वैल्यू आपका बेसिकली इतना ही वन होता है। बाई इसको टू आप लिख सकती हैं साइन हाँ। 90 डिग्री - 60 डिग्री बराबर हो गया साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है आपका? साइन 45 बाई cos 45। और बेसिकली इसका भी 1/√2 होगा, इसका भी 1/√2 होगा, तो ये हो जाएगा 1। हाँ। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये तीसरा इक्वेशन है। तो लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या लिखेंगे? 14। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2। कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1। तो ये हो गया 7 + 3 - 5, ये हो गया आपका 5 आंसर। तो ये देखिए मियाँ बोल रहा है, एक्सरसाइज 21 का सी है आपका। एक्सरसाइज 21 का सी जैसे बोल रहा है कि ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बी पे है। ट्रायंगल का बात करने लगे और आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप क्या कीजिए कि सही में ट्रायंगल बना दीजिए फोटो में, एक मतलब सोल्यूशन में। तो एक फोटो बनाया मैं से, और इसमें आपको बोल रहा है कि जो एंगल बी है वो राइट एंगल है, मतलब कि ये वाला राइट एंगल है। इसको बी नाम दे दीजिए,
अब ए सी कहीं भी रख दीजिए, मान लीजिए ए यहाँ रखते हैं, सी यहाँ रखते हैं, या फिर कहने का मतलब कि कहीं भी रखिएगा, इतना तो मालूम है अब हमको कि देखिए, तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। हाँ उसमें से एंगल बी आपका ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट एंगल एट हाँ बी लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका इतना 180 डिग्री सेम, मतलब कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा ऑलवेज। तो हाँ कहने का मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें, मेरे मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम इसको उल्टा लिखते हैं, मान लीजिए सी को यहाँ रखते हैं और ए को यहाँ रखते हैं, या फिर हम आपका सी को यहाँ रख दें और ए को यहाँ रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली ए प्लस सी तो 90 डिग्री है। हाँ तो अब देखिए ये हमको आ गया, फार्मूला आ गया है, ये तो हो ही गया। तब हम अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो आप क्या कीजिए कि देखिए एलएचएस में क्या दिया हुआ है मियाँ, एलएचएस में आपका है सेके इंटू कॉसेके माइनस टेन ए इंटू कॉट सी, सॉरी मैं यहाँ सी है गलती लिख दिया, सेके इंटू कॉसेक सी है, सी सी है ये भी सी है, एंड देन डिवाइडेड बाय आपका है साइन बी, राइट। तो देखिए मैं, आप लिख सकते हैं आप इसको आराम से सेके इंटू कॉसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस है, किसी एक एंगल में लाना है ना, जितना भी आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन, तो आप कभी साइन स्क्वायर से ये फार्मूला आप पढ़िए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 का फार्मूला आप पढ़िए ना, 1 होता है। तो यहाँ देखिए एंगल सेम है ना, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए सेम नहीं है ना, यहाँ ए है और यहाँ बी है ना। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जो एंगल है वो सेम हो जाए, हम लोग का सबसे पहला टारगेट यही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा जो एंगल दिया हुआ है वो ए में शिफ्ट हो जाए। तो तो आप सी को लिख सकती हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, देखिए यहाँ से, हाँ और इसको लिख दीजिए tan ए, और कॉट सी को भी आप लिख सकती हैं 90 डिग्री माइनस ए, माइनस हाँ तो यहाँ पे लिख दिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए। और मैं यहाँ देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी 90 डिग्री है ना। तो एंगल बी 90 डिग्री का तो वैल्यू मालूम ही है, तो हम सीधे पुट ही कर देते हैं साइन 90 डिग्री। तो अगर अब इसको आप एक्सपैंड कीजिए तो सेक के देखिए, तो पहला फॉर्मूला आपका जो आता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेके होता है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो यहाँ यूज करेंगे हम। और दूसरा फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे, तो उसका होता है आपका कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन है। तो अब हम क्या करेंगे कि फार्मूला पुट कर रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो गया सेक ए, और ये हो गया टेन ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस भी आपका टेन ही होगा, टेन ए। और आपका मैं यहाँ तीसरा है साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो जो चौथा फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हाँ तो किसका मतलब हो गया कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ अब आप इसी क्वेश्चन को मान लीजिए दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए निकल गए हैं, तो इसको हम मिटा दिए पूरा। ठीक है, इसको मिटा के एकदम क्लीन कर दिया।
और हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम लोग पिछली बार कोशिश किए थे कि सारा का सारा एंगल जो है वो ए में चला जाए। अब हम लोग करेंगे ना कि सारा का सारा एंगल को सी में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला है सबका एंगल सेम ऑलवेज रहता है। कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए, एनी फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए मैं सेक को हम लोग हमको बेसिकली अब सी में चेंज करना है, तो सेक ए बराबर कितना हो गया इसी क्वेश्चन से, ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री है ना। तो ए बराबर हो गया आपका 90 डिग्री माइनस सी, ये हो गया आपका कॉसेक सी, और ए बराबर अगेन 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉट सी, और बी का वैल्यू तो दिया हुआ है, बोला हुआ है क्वेश्चन में ही कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला हम रेड से लिखने जा रहे हैं, तो इसको पहले मिटा देते हैं फॉर्मूला को, और फिर से हम लिख रहे हैं। देखिए, तो पहला फॉर्मूला आपका जो था कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा होता है, राइट, हाँ इसके लिए। और आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो मालूम ही है आपको, ऑलवेज 1 होता है। हाँ तो ये आपका बन जाएगा कॉसेक सी इंटू कॉसेक सी, और ये tan 90 हाँ डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट ए, सॉरी मैं यहाँ पर गलती लिख दिया, मैं यहाँ देखिए थोड़ा सा, tan ए बराबर 90 डिग्री माइनस लिखना चाहिए था ना हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस सी, देखिए ए प्लस सी 90 डिग्री है ना, tan ए कर रहे थे। हाँ तो अब इसको कीजिए, तो एक और गलती इसी हिसाब से हो जाएगा, ये आपका कॉट सी बन जाएगा फिर, राइट, इंटू कॉट हाँ। सी डिवाइडेड बाई 1। हम्म तो ये आपका हो गया क्या, कॉसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी। तो एक और फॉर्मूला जो था आपका, था ना कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। तो इस हिसाब से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका हाँ। वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। तो मैं ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं हल्का सा, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। फर्स्ट जो पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है वो कि बोथ आर यूनिट ऑफ एंगल, ये सिमिलैरिटी है आपका, बोथ आर यूनिट ऑफ एंगल, ये आपका बेसिकली सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। जो डिफरेंस लाई करता है वो, अब देखिए डिफरेंस का बात कहाँ हो रहा है। तो मान लीजिए कि आप एक सर्किल बनाइए ऐसे, ठीक है, और ये सर्किल में आपका ये सेंटर है, तो और ये आपका रेडियस है सर्किल का, और इस सर्किल का रेडियस मान लीजिए आर है। तो सर्किल का जो सर्कमस्टांस होता है वो सी जिसको बोलते हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है टू आपका आर हो 2 जाएगा। पाई आर, होता है ना। तो अगर आप, हाँ हाँ, तो अगर आप, मैं यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू की, और आप इसको ऐसे गोल घुमा के लौट के आए, तो ये आपका 360 डिग्री होता है। हाँ। ऐसे घुमाइएगा तो ये 360 डिग्री होगा ना। हम्म, तो कहने का मतलब है कि लिखिएगा ऐसे करके, सिंस, लिखिएगा कि 360 डिग्री घूमते हैं हम, कि ऐसे लिखिए, लैंग्वेज में लिख देते हैं, लिखिएगा सिंस व्हेन वी रोटेट, एंगल को रोटेट किया जाता है, व्हेन वी रोटेट, 360। हाँ 360 डिग्री, तो आपका जो सरकमफेरेंस होता है ये ऑफ सर्किल बराबर 2 पाई आर होता है।
मतलब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो लिखेंगे 360 डिग्री जब होता है घुमाते हैं तो ये 2 पाई आर घूमता है ना। तो अगर हम 1 डिग्री घुमाएं तो कितना घूमेगा ये, मतलब सर्कमस्टांस के मतलब 360 डिग्री घुमाइएगा तब ये पूरा 2 पाई आर को कवर करेगा, है ना। तो अगर सिर्फ 1 डिग्री घुमाइएगा, मान लीजिए कि ये आपका ये 1 डिग्री होता, ये 1 डिग्री है, तो अगर 1 डिग्री घुमाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। तो आपको दिख रहा है कि 1 डिग्री बराबर, हाँ तो 1 डिग्री घुमाइएगा तो इतना होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको 1 मिनट होल्ड कीजिए, यस, देखिए तो 1 डिग्री घुमाइएगा तो ये 2 पाई आर बाई 360 डिग्री होता है ना। अब इसी को हम लोग रेडियन में चलते हैं, तो 360 डिग्री देखिए पाई बराबर कितना होता है आपका 180 डिग्री, 180, हाँ। पाई बराबर 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि 360 डिग्री मतलब हो गया 2 पाई, एंगल घुमाएंगे तो कितना सर्कमफेरेंस कवर होगा 2 पाई आर। हाँ। ये रेडियन में है, देखिए ये रेडियन में है, 2 पाई रेडियन, और ये डिग्री में है। तो अगर 1 रेडियन घुमाएंगे तो कितना होगा 2 पाई आर बाई 2 पाई, मतलब कि आर डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये देखिए 1 डिग्री जो है वो आपका 2 पाई आर बाई 360 डिग्री है, 1 डिग्री। और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आर है, यहाँ देखिए रेडियन वाले में सिर्फ आर है और डिग्री वाले में 2 पाई बाई 360 डिग्री से मल्टीप्लाई भी हुआ है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि 1 डिग्री बराबर आपका होता है पाई आर बाई 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, पाई आर बाई 180 डिग्री। अगर आप 180 डिग्री देखिए, हाँ, तो बोल रहे थे कि दोनों यूनिट ऑफ एंगल है सिमिलर है। डिफरेंस क्या आता है कि जब डिग्री का जब हम लोग बात करते हैं ना, तो डिग्री का मतलब होता है कि कितना डिग्री से हम लोग अपना मतलब सर को घुमाए हैं। तो अगर आपको यहाँ यहाँ आप खड़ी हैं और इधर देख रही हैं, इस तरफ, इस तरफ देख रही हैं, आपको यहाँ देखना है तो आपको सर घुमाना पड़ेगा ना। हाँ। ये घुमाने वाला जो चीज है ना उसको 1 डिग्री बोलते हैं, डिग्री से डिनोट करते हैं इसको। जहाँ मतलब टिल्ट होता है, टिल्ट ऑफ हेड का जैसे बात हो गया, तो उसके लिए आप डिग्री का यूज करती हैं। पर फिजिक्स में क्या होता है कि हम बोलें कि कितना डिग्री से एंगल घुमाए हैं, थोड़ा सा मापना मुश्किल है ना। अगर हम आप इसको बोल दें कि आप कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, वो नापना आसान होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ जो आपको दिखा रहे थे ना कि 360 डिग्री, देखिए यहाँ पे 360 डिग्री बराबर क्या हो गया, सर्कमस्टांसेस 2 पाई आर सेंटीमीटर है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया आपका 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, मतलब कि 2 पाई, सॉरी ये आपका हो गया पाई आर बाई 180 डिग्री होता है, राइट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो 1 डिग्री आप घुमाइएगा तो ये जो डिस्टेंस आप कवर किए ना ये वाला, ये इस डिस्टेंस का लेंथ होता है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, इसे होता है पाई आर बाई 180 डिग्री, ठीक है। और पाई का वैल्यू क्या होता है, अगर आप रीडिंग मतलब लेके चलिएगा तो 1 पाई बराबर कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। हाँ। और ये भी हो गया 180 डिग्री, मतलब कि ये आर हो गया। मतलब कि अगर आप 1 डिग्री घुमाइएगा सर, 1 डिग्री, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस ये आर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंगल वाला, सॉरी जो डिग्री वाला बात होता है ना, ये 1 डिग्री ये आपका टिल्ट ऑफ हेड होता है कि आप अपना सर कितने एंगल से घुमा रही हैं। और रेडियन जो होता है ना वो डिस्टेंस कवर्ड होता है। ये आपका देखिए, ये आपका डिग्री वाला हो गया,
और ये आपका रेडियन हो गया। रेडियन बताता है कितना डिस्टेंस आप कवर किए हैं, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं रखे हैं, मतलब ऑब्वियसली सेंटीमीटर है ये। अगर हम कुछ नहीं लिखे और एंगल का बात कर रहे हैं तो टिल्ट वाला डिग्री से डिनोट होता है, और उसी टिल्ट में कितना सेंटीमीटर आप कवर किए हैं वो रेडियन से डिनोट होता है। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ आप खड़ी हैं और यहाँ से आप टॉर्च का लाइट फेंकी, तो टॉर्च का लाइट फेंकेंगी तो ये जो एंगल टॉर्च से निकलेगा ना यहाँ से, ये आपका 1 डिग्री हो गया। सेम ही चीज है। और इस 1 डिग्री के कारण जो दीवार पर परछाई बनेगा आपका, ये आर आर के बराबर बनेगा ना। जैसे कि मान लीजिए दीवार है, यहाँ से आप लाइट ऐसे फेंकेंगी तो ये मान लीजिए थीटा एंगल है, और ये जो डिस्टेंस है ना, मान लीजिए डी डी बना, तो ये हो गया आपका। रेडियन इसका बात करता है, रेडियन इज टॉकिंग अबाउट दिस गाय, एंड डिग्री इज टॉकिंग अबाउट दिस गाय। तो यहाँ पे आप बेसिकली सर को घुमा रही हैं या फिर आप टॉर्च लिए हैं, और रेडियन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का बात करता है, कितना डिस्टेंस कवर किए इस एंगल, मतलब इस डिग्री के कारण। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक ही चीज का बात करता है, पर दोनों अलग अलग तरीके से बात करता है। और इवेंचुअली आप डिग्री को छोड़ दीजिएगा, डिग्री का आप यूज नहीं कीजिएगा, आप आगे चल के सिर्फ और सिर्फ रेडियन का बात कीजिएगा। ये 8 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस कवर किए हैं। और 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री अगर आप कवर कीजिएगा 1 डिग्री, तो बेसिकली आप 8 सेंटीमीटर घूम रही हैं। उसी तरीके से बेसिकली 1 डिग्री बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरीके से आप 2 पाई आर आप लिखिएगा, एंगल रेडियन में 2 पाई आर में आप 2 पाई आर सेंटीमीटर कवर करती हैं, मतलब कि 1 पाई में आप कितना कवर करेंगी, 2 पाई आर बाई 2 पाई, मतलब कि 8 सेंटीमीटर। देखिए तो 1 डिग्री में भी आप 8 सेंटीमीटर ही कवर किए हैं, और 1 पाई में भी आप 8 सेंटीमीटर ही कवर किए हैं। और कहने का ये मतलब है कि रेडियन ये है, ये डिस्टेंस कितना कवर किए हैं। और डिग्री क्या होता है, कितना आप सर को घुमाई हैं। तो अंतर बस यही है, बहुत माइनर डिफरेंस है, बट इट्स वेरी बिग डिफरेंस। डिग्री हो गया कि आप अपने सर को कितना घुमाई हैं, और उसको नापना मुश्किल होता है, राइट। हाँ। और रेडियन होता है कि उस डिग्री के कारण आप कितना कवर किए हैं। जैसे कि आपको एक फोटो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, आप ये फोटो देख रही हैं। हाँ। तो इस फोटो में आप देखिए कि ये आप यहाँ खड़ी हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पे, और शुरू में आप यहाँ देख रही थी, ये ऑब्जर्वर पॉइंट 1 है। और हम आपको बोले कि मैया आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो एंगल बना ना, ये डिग्री का बात कर रहा है। पर इस डिग्री के कारण ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस मान ली रबड़ है, ये रेडियन हो गया। हाँ ये रेडियन है, तो इसको आप सीधा कर दीजिएगा। मान लीजिए इसका लेंथ एस है, अगर इस पे आप चलिएगा तो ये एस सेंटीमीटर है। तो आप अगर इसको आप सीधा कीजिएगा तो ये टोटल ऐसे हो जाएगा एस। बस इसको दिखा रहा है, इसका कहने का मतलब है कि जो टिल्ट होता है, टिल्ट ऑफ हेड होता है, दैट इज मेजर्ड बाय डिग्री। और इस टिल्ट ऑफ हेड के कारण आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगी वो होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड ड्यू टू टिल्ट ऑफ हेड। वो आपका मेजर होता है रेडियन से। पर कहने का ये मतलब में है कि दोनों तो एक ही चीज को बात कर रहा है ना। इसमें आप बेसिकली सर को घुमा रही हैं ऐसे, एंगल के थी टिल्ट के सेंस में, और इसमें बेसिकली आप अगर आप सर घुमाइएगा, मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप सर घुमाइएगा, तो ऐसा थोड़े है कि आप आंख बंद करके घुमाइएगा। आपका आंख चेंज हो रहा है, आप डिस्टेंस कवर कर रही हैं, आपका आंख हर चीज देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो उसमें आप डिस्टेंस कवर कर रही हैं ना, तो वो डिस्टेंस रेडियन में मेजर कर दिया जाता है। समझ गई, ये हो गया डिग्री टिल्ट ऑफ हेड। और इस और ये टिल्ट हो ऑफ गया हेड के कारण जो आप डिस्टेंस कवर करेगा आपका आंख हर चीज को देखते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कितने कवर जाएगा, किए। हाँ वो हो जाएगा आपका रेडियन। एक और फोटो है मैं, ये फोटो देखिए आप, ये देखिए आप यहाँ पे खड़ी है, मान लीजिए यहाँ पे मैया खड़ी है,
आप पहले पॉइंट ए पे देख रही थी और आप बाद में हम आपको बोले कि मैं यहाँ पॉइंट बी पे देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो रेडियन होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन है आपका? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला ना, राइट। तो ये हो गया रेडियन और ये हो गया आपका एंगल। पर याद रखिएगा, बोथ मेजर सेम थिंग, बोथ मेजर एंगल, both measure angle but they measure differently. Both measure angle, radian and degree पहला, but they measure differently. बाद में आप इस पे कंफ्यूज नहीं खाइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको बेसिकली एंगल ए निकालना है। इस तरफ कॉस है आपका, है ना, इधर सेक है। तो किसी तरीके से हमको दोनों को सेम करना होगा ना, दोनों तरफ साइन लाना होगा या दोनों तरफ कॉस रहे, तभी तो हम एंगल वाला पार्ट बराबर कर सकते हैं। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मेथड 1 और ये आपका यहाँ पे मेथड 2। तो मेथड 1 में हम क्या लिखे, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं यहाँ, 1/cos बराबर 1, क्योंकि फार्मूला आता होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, पता है ना। तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos 77 डिग्री, राइट। तो इसका क्या मतलब हो गया, हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस ए बराबर 77 डिग्री, मतलब कि ए बराबर आपका हो जाएगा 12 डिग्री, राइट। अब इसी सवाल को हम मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो मेथड 2 में हम क्या किए कि लिखे, जो था कि cos को sec में कर दिया, तो लिखे 1/sec 90 डिग्री माइनस ए इंटू sec 77 डिग्री बराबर 1। तो इसका क्या मतलब, स्क्रीन सेकंड वाले तो मेथड 2 में देखिए अब हम क्या किए कि बेसिकली अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सेम कर देंगे हम, साइन कॉस जो भी है, तो एंगल में हम घुस सकते हैं। तो 2 में हम क्या किए कि सबको सेक में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये कॉस को सेक में कर दिया, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, तो इस कर दिए। तो ये आपका टूट के क्या हो जाएगा, सेक 77 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री माइनस से। अब देखिए यहाँ पे भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम है, सेक है। इसका क्या मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं कि 77 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस ए, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वही देखिए सेम आ गया है। सॉल्व कीजिएगा तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या, ए इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री बराबर 12 डिग्री। और ये हाँ, और ये और cos स्क्वायर 30 क्वेश्चन नंबर 12 में है। तो यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे एंगल सेम है ना, देखिए थीटा थीटा, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 57 डिग्री है, यहाँ पे 31 डिग्री है, ये तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। तो क्या कीजिए कि पहले आप tan को cot में कन्वर्ट कीजिए, तो cot में कन्वर्ट कीजिएगा तो tan 30 डिग्री 33 डिग्री आपका cot 57 डिग्री बन जाएगा, और फिर आप फार्मूला ये लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 44 डिग्री और 46 डिग्री, अगर आप दोनों को जोड़िएगा 44 डिग्री प्लस 46 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री बन के आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ होगा जिससे ये एक दूसरे से कट जाए, है ना। तो आप कॉस को साइन में अगर ले जाइएगा तो ये बन जाएगा साइन 46 डिग्री, और ये कट जाएगा फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, या फिर आप कॉसेक को सेक में लेके चले जाइए, तो फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाता है।
तो हम इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो पहला फार्मूला आपका क्या था कि tan थीटा जो होता है वो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो हम इसको लिखे tan स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया, tan को cot में कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। और आप इसको लिख दीजिए cos को आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरा फार्मूला था आपका कि cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ। तो आप इसको लिख दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री इंटू कॉसेक 46 डिग्री, और इसको बाद में किया जाएगा √2 cos 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये आपका देखिए मैं क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, cot 9 tan। सॉरी सॉरी बेसिकली कॉसेक कॉट में जाना है ना, तो 90 माइनस 33 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 57 डिग्री आएगा ये वाला। तो 57 डिग्री प्लस, और ये 90 माइनस 40 कीजिएगा तो 46 आएगा। हाँ। ये हो जाएगा आपका साइन 46 डिग्री इंटू कॉसेक 46 डिग्री, और ये आपका वही रख दीजिए, बाद में इसको कीजिएगा क्योंकि जगह करने से मिचमिचा जाएगा। tan 60 डिग्री। अब देखिए पहला जो हम लोग फार्मूला डिस्कस किए थे, ये वाला फार्मूला क्या था आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो गया 1, और फिर देखिए बुक में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर अगेन 1 होता है। तो ये हो गया +1, और ये अब देखिए √2 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1/√2। cos 45 हाँ। तो 1/√2, और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका वो होता है √3। तो √3 का होल स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ये आपका हो गया 1 + 1, √2 कट जाएगा, -1, √3 का होल स्क्वायर बराबर 3 होता है, तो -3, तो ये दोनों कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका -2। देखिए ऐसी फार्मूला पुटिंग है। तो मैं यहाँ आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो अब आप क्या कीजिए कि अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा जो भी मिसिंग है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में क्या होता है, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको बेसिक एंगल का आइडिया है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर इन लोग का मल्टीपल जो भी है, मतलब मल्टीपल मतलब कहने का सेंस है कि अगर आपसे हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री पूछ दें तो आप निकाल सकती हैं, या फिर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री बोले तो आप निकाल सकती हैं। तो देख रही हैं 1 इंटू 90 का यहाँ है, यहाँ 2 इंटू 90 की यहाँ है, या फिर 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बोले तो भी आप निकाल सकते हैं, या 4 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे बोल दें कि मियाँ आप हमको 23.45 डिग्री का वैल्यू बताइए साइन, तो आप कैसे निकालिएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में हम लोग वैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हम हमसे पूछ दिए मैं है कि आप हमको बताइए कि tan 0.45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला तो है नहीं, मतलब याद ओबियसली याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, पर आप कितना याद कीजिएगा, 10 हम कुछ भी पूछ सकते हैं ना आपसे। हम हमसे पूछ सकते हैं कि tan 57 डिग्री का वैल्यू बताओ,
कहाँ से बताइएगा, कितना याद रखिएगा? तो वो सब आपसे याद करने के लिए बोला भी नहीं जाता है, आपसे बस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जो 5 है ना, 0, 30, 45, 60, 90, इसका याद रखिए सबका। और बाकी के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स ऑलवेज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप जो जो मोस्ट कॉमन एंगल का जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उन लोगों का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर दिस थिंग, how to use trigonometrical tables, and trigonometrical tables will always be provided to you, so you won't have to remember it. You don't need to remember anything at all. तो आज का मेरा सेशन यही खत्म हुआ, चलिए टेक केयर, बाय मामा। बाय मिया।